संघर्ष महारैली में आए, क्या मुद्दा है? मैं बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से हूँ और मैं अपने नवादा जिला से आई हूँ। मैं अपने नवादा जिला की जिला मंत्री हूँ। इसका हमारा मुद्दा सिर्फ ओपीएस है, ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे बुढ़ापे का भी सहारा है। अगर आज जॉब करके बच्चे अगर गार्जियन को नहीं समझ रहे हैं, आज अगर हम 1 लाख से रिटायर करते हैं तो हमारा पेंशन 2100 और 2500 मिलेगा। जिस हाथ से हमने 1 लाख उठाया है उस हाथ से जब 2500 हम गिनेंगे तो नमक तेल का भी खर्च नहीं निकलेगा। तो पेंशन के बाद भी ये रिटायरमेंट के बाद भी 1 लाख ही खोज रही है। 1 लाख नहीं खोज रहा, हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। और पुरानी पेंशन जिस हिसाब से मिल रहा था, जिस हिसाब से हमारे नेतागण विधायक ले रहे हैं, बस वो पुरानी पेंशन चाहिए। अगर पुरानी पेंशन के अनुसार हमें 100 रुपया भी मिलेगा तो हम 100 ही रुपया लेंगे, लेकिन बस पुरानी पेंशन लागू कर दिया जाए। ये 2004 में यह पेंशन को बंद किया गया। उसके बाद कई स्कीम लाए गए पेंशन के नाम पर, एनपीएस, यूपीएस। आज अचानक से जब बिहार में चुनाव का समय आया, लगभग चुनाव का डुगडुगी बजने वाला है, तब आप लोग यह दबाव की राजनीति कर रही हैं। 4 के बाद ये पहला बार चुनाव नहीं हो रहा है। हम लोगों का लिखित आवेदन जो है सरकार के पास हमेशा जा रहा है। हमने गुजारिश की है, हमेशा अनुरोध किया है कि हमारा ओल्ड पेंशन दिया जाए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए अब हम मजबूर होकर सारे विभाग के लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या उम्मीद है कि नीतीश की जो सरकार है वो ओपीएस लागू करेगी बिहार? उम्मीद अगर कहें तो जिस हिसाब से बोला जा रहा है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है तो अकेले नीतीश कुमार के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर सरकार पे दबाव पड़ेगा तब यहाँ से फिर ऊपर दबाव पड़ेगा, तब सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद ही ओपीएस इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हमारे बीच अगर सरकारी नौकरी करके ओपीएस नहीं है तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। जिस पार्टी के मुखिया ओपीएस बंद किए, उसी पार्टी के गठबंधन की सरकार है बिहार में, फिर उम्मीद करना हमें तो नहीं लगता है कि ये तो बालू से तेल निकालने वाली बात है। ये तो है ही। अटल बिहारी वाजपेयी जी कविता गाते गाते कर्मचारियों का पेंशन लेकर चले गए, लेकिन सबका समय जो है सब कुछ सिखा देता है। समय के अनुसार अगर इन्होंने अभी तक अपना सत्ता लिया है, पिछले चुनाव में जब 400 पार नहीं किए अटल जी बीजेपी सरकार, तो इनको झटका जरूर लगा है, तो वो सोचने पर मजबूर होगी। और हम उम्मीद रखते हैं कि ओल्ड पेंशन को लागू करने की कोशिश करें। यानी कि इस मिलर के स्कूल के आवाज जो है वो मोदी जी के कान तक पहुंच जाएगी। नहीं, इसके बाद का भी प्रोग्राम है। दिल्ली में भी प्रोग्राम हुआ है। दिल्ली में भी पिछले बार भी पेंशन के लिए प्रोग्राम हुआ है और इस बार फिर नवंबर में दिल्ली तक हम लोग आवाज पहुंचाने के लिए दिल्ली भी जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुलेखा कुमारी है। मैं बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से जिला मंत्री हूँ, अपने स्वास्थ्य विभाग से हूँ, नवादा। पेंशन संघर्ष महारैली में आप लोग आए हैं। पेंशन 2004 में अटल जी ने बंद कर दिया, उसके बाद एनपीएस आया, यूपीएस आया, और आज जब इलेक्शन का समय आया है बिहार में, तब आप लोग बिहार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार ओपीएस लागू करेगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार सरकार ओपीएस लागू कर देगी, इसलिए कि हम लोग का जो मांग है बिल्कुल ही जेन्युइन जायज़ है। क्योंकि 2004 से हम लोग का जो है एनपीएस लागू कर दिया गया है, ये बिल्कुल ही गलत और अमानवीय व्यवहार किया गया था। और हमें पूरी उम्मीद है नीतीश कुमार से, और मैं उनसे मांगता भी हूँ कि हम सभी कर्मचारियों को ओपीएस दिया जाए। ओपीएस बंद करना अगर गलत है तो 2004 में ही बंद नहीं होता, और जिस पार्टी की सरकार ने बंद की थी उसी पार्टी की सरकार गठबंधन में। ओपीएस 2004 में बंद हुआ, इसका फील गुड तुरंत ही आपको अटल बिहारी वाजपेयी को मालूम हो गया था, उनकी सरकार चली गई थी, और फिर से इनका सरकार 10 साल तक लगभग नहीं रहा। 2015 में आई है, फिर 12 साल फिर 12 साल हो गई है। फिर हम लोग नरेंद्र मोदी से ये मांग करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं, पूरी आशा रखते हैं कि हम लोग को ओपीएस ये दे देंगे, तब इनकी सरकार रहेगी, अन्यथा उम्मीद नहीं है कि नहीं रहेगी। ओपीएस दो, गद्दी लो। जी, ओपीएस दो, गद्दी लो जी। आपका हम लोग मेरा परिचय, मैं औरंगाबाद से हूँ
औरंगाबाद के रफीक प्रखंड से। मैं सहायक शिक्षा के पद पर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अली है। नहीं, मजबूरी है, बाकी पेंशन जरूरी है। यह 2004 में पेंशन बंद हो गया, उसके बाद 2-3 तरह के पेंशन लागू किए गए। आज जब बिहार में चुनाव है सर, तो आप लोग बिहार सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं। हम लोग सभी यहाँ पर रेल कर्मी हैं और रेल को चलाते हैं। जिस तरह रेल पटरी पर धक धक करती है, वो धक धक पटरी और इंजन का नहीं, हमारे सीने पर धक धक करती है। और हम लोग का अंततोगत्वा निर्णय यही होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि मजबूर हो करके हमें रेल का चक्का जाम करना पड़ेगा। और जब रेल बंद होगा तब सरकार को होश आएगी कि हमने क्या खोया और क्या पाया है। और उस दरमियान जनता इतना आक्रोशित हो जाएगी कि सरकार गिर भी सकती है। इसलिए उनको पेंशन देना होगा और निश्चित रूप से देना होगा, तभी आगामी चुनाव में उनको वोट मिल पाएगा, हम कर्मचारियों का खासकर। और जो आपने जो कहा कि 2-3 पेंशन के बदले 2-3 योजना लाई है, तो 2 ही योजना आई है, एनपीएस और यूपीएस। तो एनपीएस का मतलब होता है नो पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन सिस्टम नहीं, नो पेंशन सिस्टम। और यूपीएस का होता है अनप्रोटेक्टेड पेंशन सिस्टम। अगर ये इतना ही बढ़िया है तो नेतागण खुद क्यों नहीं लेते भाई? हैं, खुद के लिए जितनी बार जीत करके आते हैं उतनी बार पेंशन चाहिए। हम लोग आजीवन नौकरी करके उम्र भी के आते हैं उतनी बार पेंशन चाहिए। एकदम उन लोगों को चाहिए और मिल भी रहा है। अच्छा। सारा चीज मुफ्त में मिल रहा है, उसके बाद भी पेंशन भी मिल रहा है, वेतन भी मिल रहा है। टेबल पर ताली बजा बजा के अपना वेतन बढ़ा देते हैं, तो देश पर कोई बोझ नहीं बढ़ता है। और अतीत से हम अपने बुजुर्गों से जो सुनते आए हैं कि मतलब सरकारी नौकरी वालों को बुढ़ापे में पेंशन मिलता है तो राहत रहता है। ओपीएस कौन दे रही थी? कांग्रेस दे रही थी? कांग्रेस दे रही थी नहीं, उसके पहले से ही जब से नौकरी है कांग्रेस ही दे रही थी ना। हाँ, भारत में कांग्रेस तो दे रही थी। ये ओपीएस खत्म तो यही है, बीजेपी गैर कांग्रेस सरकार ने कर, बीजेपी वालों ने किया है। गैर क्यों कहेंगे? है तो भारतीय के तो गैर भारतीय, गैर कांग्रेसी सरकार का। हाँ, ये सही बात है। इसलिए और देखिए पेंशन जस्ट लाइक मानिए कि जो एक पेड़ होता है, नौकरी एक पेड़ है, और उस पेड़ का कोई भी पेड़ लगाता है ताकि हमको एक समय में फल मिले। और उसी पेड़ का जो पेड़ है नौकरी रूप में, उसका एक फल है पेंशन, जो हम लोग को सेवानिवृत्ति के बाद जो है सहारा हुआ करती है। अगर वही नहीं रहेगा तो फिर सरकारी नौकरी का मतलब क्या रह जाएगा? और उसके बाद हम लोग पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, अब सरकार कह रही है कि नौकरियां खत्म कर दो। और इसमें देखिए आज के जो नए युवा लोग हैं उनको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा इस आंदोलन में लेना चाहिए, ताकि ठीक है मान लिए कि आप नौकरी में नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा खर्च करके पढ़ा रहे हैं, तो किस लिए पढ़ा रहे हैं? कि भविष्य में ये कुछ अच्छा नौकरी पाले, ताकि हमारा खानदान का भी नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो, और अपने पैरों पर है और नौकरी मिलेगी और पेंशन मिलेगा। तो जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो फिर पढ़ाई लिखा का क्या मतलब है? जब खूब पढ़ लिख लेंगे, पैसा खर्च करेंगे और ठेकेदार के तलवे चाटेंगे। बिहार के युवा डर गए हैं सर। अभी आप कल परसों में देखे होंगे कि संविदा वाले जब आंदोलन कर रहे थे तो किस बेरहमी से पुलिसिया लाठीचार्ज हो रहा था। देखिए वो कितना भी लाठी चार्ज करेगा, आंदोलन होते रहेगा। लाठी से थोड़े डरने वाले हम लोग किसी भी प्रकार से और किसी से कोई डर नहीं हम लोग के बीच में। कुछ देर के लिए भले भ्रम हो सकता है कि ये लोग डर गए हैं, वो लाठी लेके उधर जाएंगे, हम फिर से हावी हो जाएंगे, उसमें क्या है? इसमें तो लाठी चलाने वाले भी मेरे साथ हैं, पुलिसकर्मी भी तो मेरे साथ हैं, उनको भी तो पुराना उनकी मजबूरी है ना लाठी चलाना। लाठी चलाना मजबूरी है, लेकिन फिर भी मेरे साथ हुए हैं। आज भी मेरे मंच के नीचे है, भले पर्दे से पीछे से साथ दे, लेकिन साथ हो दे रहे हैं, समझ गए? तो हमारा इतना एकता है कि हर विभाग हमारे साथ है, चाहे उसका सुरक्षा कर्मी पुलिस हो, चाहे अन्य कर्मी हो, सभी एक हो गए हैं, सब एकत्रित हो गए। सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा इस चुनाव में। 2025 में इनका नस्याभूत हो जाएगी, गद्दी छीना जाएगी। अगर हमारी पुरानी पेंशन नहीं देंगे तो 2025 में बहुत खराब नतीजा इनको मिलने वाला है। जिस तरह से केंद्र और बिहार की सरकारी नौकरी वाले लोग एकत्रित हुए हैं, काश उसी तरह किसान भी एकत्रित। बिल्कुल, किसान भी क्यों नहीं होगा, उसको भी अगर
मान लिया जाए कि उसके भी किसान को फसल नष्ट होता है, कुछ नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं होगा? कहाँ होता है वो तो जात के नाम पर बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग जात पात पर बंटने वाले इस बार नहीं है। इस बार 25 में इनको नस्ताभूत कर देना है, अगर पुराने पेंशन नहीं देते हैं तो। ओपीएस दो सत्ता लो। हाँ, ओपीएस दो सत्ता लो, जो देगा वोट देगा ओपीएस, उसी को हम लोग वोट देंगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम तौजी सिंह, सहायक शिक्षक जहानाबाद। जहानाबाद से? जहानाबाद से। तो क्रांति वाले जिला से ही है। बिल्कुल क्रांति वाले जिला है, क्रांति करेंगे ही 25 में, कोई गुंजाइश नहीं है। शौक नहीं, मजबूरी का पोस्टर लेके बैठे हैं, क्या मजबूरी है? मजबूरी है कि जब हम अपनी नौकरी से रिटायर हो जाएंगे तो जिस परिवार का हम संचालन कर रहे थे अपने पैसे से, कल को हमें अपने ही बच्चों, अपने ही बहू और अपने ही बेटियों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, क्योंकि इस पेंशन सिस्टम में ऐसा पेंशन मिलेगा जो एक भिखमंगे के बराबर भी पैसा नहीं मिलता है। पहले के समय में जो रिटायर हो जाते थे उनकी सेवा ससुरसा उनके परिवार के लोग इसलिए करते थे ताकि उनको एक आर्थिक सहारा मिलता था, लेकिन ये सरकारें वो बुढ़ापे का एक आखिरी सहारा, आखिरी लाठी भी छीन ले रही है। और इसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आने वाला समय जो हमारे नौकरी के बाद होगा वो सबसे कष्टप्रद होगा, इसी के लिए हम लोग ये लड़ रहे हैं। लोग पहले के लोग कहते थे कि बेटा बुढ़ापे का लाठी होता है, और आज आप एक नई बात कर रहे हैं कि पेंशन बुढ़ापे का लाठी है। बिल्कुल, क्योंकि आज के आधुनिक समाज में और ये व्यक्तिवादी और उपभोक्तावादी और भक्तिवादी युग में जिस तरह से परिवारों का बिखराव हो रहा है और लोग आर्थिक रूप के तरफ जा रहे हैं, उस स्थिति में अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हमें कोई नहीं पूछेगा। इस स्थिति से हमें न लड़ना पड़े, इसलिए हम अपने इस अवस्था में, युवा अवस्था में या पूर्णावस्था में ही लड़ाई कर लेना चाहते हैं ताकि हमारी पेंशन बरकरार हो। पहले की सरकारों ने दिया है, आज जिन नेताओं ने, जिस प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ये पेंशन बंद किया, आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री हटने के बाद उसी पेंशन पे उतने दिन तक जीवित रहे और वही लोगों ने खत्म किया। तो हमें, जो हम लड़ रहे हैं, सरकार के लिए इतना काम कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं वो दिया जाएगा? कोरोना काल के जैसे समय में आप जान रहे थे कि सरकारी परिवहन बंद हो गए थे, सड़क यातायात बंद हो गए, तब हम लोगों ने रेल को चलाया, दवाइयाँ पहुँचाई, राशन पहुँचाया। उस स्थिति में अपने जान को जोखिम में डाल करके उस समय विपक्षी जो गोदी मीडिया के लोग थे वो भी प्रशंसा कर रहे थे कि रेल कर्मचारियों या सरकारी कर्मचारियों ने इतना साथ दिया है, और आज जब पेंशन की बात आई तो सरकार मुकर रही है। ये कहाँ का न्याय है? जब हमें जान देना पड़ रहा है, हम देश की सेवा कर रहे हैं और थोड़ा सा इनको सहयोग करना पड़ा तो उससे इनकार कर रहे हैं। ये आपका परिचय? मैं कृष्ण कुमार, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे गोरखपुर का अध्यक्ष हूँ। गोरखपुर ईस्ट में कार्यरत हूँ, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर।